मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। मीना, एहसान, एहसान, जी साहब जी। मीना बीबी कहाँ है? वो तो साहब जी सुबह ही चली गई। चली गई? कहाँ? सर पता नहीं। अरे क्या प्रॉब्लम है, क्यों शोर मचाया हुआ है? मीना कहीं चली गई? चली गई? कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता। तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो उसे देख के पहचान गई थी। वो जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। हो सकता है उसे कोई और मिल गया हो तुम जैसा, या मे बी तुमसे भी बेहतर। गुड फॉर अस। खस कम जहां पाक। देखिए, ये इस शहर का सबसे बड़ा और मशहूर वेमेन हॉस्टल है। यहाँ का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। यहाँ जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन आप लकी हैं कि कल ही एक जगह खाली हुई है। मैं आपको वहाँ अकोमोडेट कर सकती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। लेटर? जी, जहाँ आप जॉब करती हैं वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर, वरना हम आपको यहाँ नहीं रख सकते। वो तो नहीं है हमारे पास। तो फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। नहीं, हमारा मतलब है कि वो हमको 1-2 दिन में मिल जाएगा। हम 1-2 दिन तो यहाँ रह सकता है ना उसके बिना। आप कहीं जॉब भी करती हैं कि नहीं? हाँ, नौकरी है हमारे पास, बस वो लेटर 1-2 दिन में हमको मिल जाएगा। चलें ठीक है, 1-2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने आगे भी जवाब देना होता है। हाँ, हम कर लेगा। शुक्रिया। चलें आए, मैं आपको आपका रूम दिखाऊं। जी शुक्रिया। आइए। मम्मा, ये अली इतनी जल्दी कहाँ चला गया? वो भाग गई। कौन? वही गंवार जिसे वो अपनी अगली फिल्म में हीरोइन कास्ट करना चाहता था। ओह, वो लड़की। लेकिन क्यों? I mean, अली उसे इतना बड़ा चांस दे रहा था, तो वो क्यों भागी? क्यों? तुम्हें उसके जाने का अफसोस हो रहा है? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था। I mean, शुक्र करो कि वो चली गई है यहाँ से। मुझे तो इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अली इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा था उसमें, जो हमारे लिए अच्छा नहीं था। किस्मत ने खुद ही हमारे रास्ते का कांटा निकाल दिया। अच्छा, लेकिन मामा, वो बेचारी हमारा क्या बिगाड़ सकती थी? बिगाड़ सकती नहीं थी, बिगाड़ रही थी। 2 टके की लड़की की खातिर अली ने इतनी मेरी इंसल्ट की। अगर वो खुद इस घर से ना जाती ना, तो मैं उसे धक्के देके निकाल।
अली क्या हुआ, मिली क्या? नहीं। अच्छा चलो परेशान मत हो, मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन कर दिया है, वो पता लगा लेंगे। थैंक यू। अली तुम क्यों इतना ज़्यादा फिक्र कर रहे हो सकता है वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई हो। वैसे तुम जानते हो कि उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? मुझे पता होता तो मैं चला ना जाता वहाँ। वैसे उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। I mean, तुमने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। उसे कम से कम तुम्हें बता कर जाना चाहिए था। कितनी थैंकलेस है वो। एग्जैक्टली। अच्छा चलो अली परेशान मत हो, हम मिलके कुछ एफर्ट्स करेंगे, मिल जाएगी वो। रिलैक्स। आइए, हमारे हॉस्टल के ना कुछ उसूल ज़वाबत हैं। यहाँ लेट आना जाना मना है, ठीक है ना? आइए। और मेल गेस्ट भी यहाँ लौट नहीं है। नाश्ते और खाने की टाइमिंग है, आपको उन्हें फॉलो करना है, ठीक है? आपने सारे उसूल ज़वाबत को याद रखना है जो हमारे हॉस्टल के आए। ये आपका रूम होगा, ये है आपका रूम। समीना, ये आपकी न्यू रूममेट है, पहली दफ़ा हॉस्टल में रह रही हैं, आपने इनका ख्याल रखना है। हाय, मैं समीना हूँ। मीना। आओ बैठो। बड़ा डिफरेंट नाम है। खैर ये बताओ कि जॉब कहाँ करती हो? वो हम ओह समझ गई, जॉब नहीं है। कोई मसला नहीं है। नहीं, मसला तो है। वो जो मैडम है ना, उन्होंने हमसे वो लेटर मांगा है, वो जो नौकरी करने वाली लड़कियों के पास होता है ना, अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ वही। और अगर हमने 2 दिन में वो लेटर मैडम को नहीं दिया तो वो हमको यहाँ रहने नहीं देगा, और हमारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम मेरी रूममेट हो। अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा और तुम्हें कोई यहाँ से निकालेगा भी नहीं। मगर वो कैसे? वो सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, लेकिन क्या? उसके बदले में जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। इश्क कहीं ले चल। अगर पीने के पापा को कुछ हो गया तो अब तो मर जाएगा। मामी जान हौसला रखो, ऐसी बात ना करो, कुछ नहीं होगा मामा जान को। जी डॉक्टर साहब। जी आप मेरे ऑफिस में हैं, वहाँ बैठ के बात करें। जी आप अब्दुल मजीद साहब के साथ हैं? वो डॉक्टर साहब, मैं उसकी बीवी। जी उनको हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? वो क्या है? उनको हार्ट अटैक हुआ है? वो तबीयत तो ठीक है उसका। अब तबीयत कैसा है उनका? आप लोग घबराएं नहीं, हार्ट अटैक माइनर था, इसलिए खतरे से बाहर हैं। लेकिन क्या? उनके दिल की 2 आर्टरीज बंद हैं, उनमें स्टंट डालना ज़रूरी है, वरना उनकी जान को खतरा है। क्या? तो जो करना है डॉक्टर करो, तो हमको नहीं पापा, तुम करो बस, हमारा कामिद को बचा लो। जी उसके लिए आपको 5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज्यादा है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, अब किधर से इतना पैसा लेके आएगा? ये मिनिमम खर्चा है, आप पैसों का बंदोबस्त कर लें, तब तक आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आप बाकायदगी से इन्हें देते रहें, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। ठीक है। इतना पैसा किधर से लाएगा?
के पापा को ये क्या बीमारी लग गया? मम्मी जान फिक्र ना करो, अल्लाह रास्ता निकालेगा। क्या सोच रही हो? यही कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए या नहीं? नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि हमारा अखराजात कैसे पूरा होगा। हमारे पास तो नौकरी भी नहीं है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगी, लेकिन उसके बदले उसका बदले जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, तुम्हें वैसा ही करना होगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास वक्त है, सोच लो। शायद बाद में सोचने का मौका ना मिले। हमको कुछ नहीं सोचना। अपना मंजिल पर पहुंचने के लिए हमको जिस रास्ते पर भी चलना पड़ेगा, हम चलेगा। तो ठीक है, फिर शाम की तैयारी करो। तैयारी कहाँ की? अभी तो कह रही थी कि कोई सवाल नहीं पूछोगी, और अभी से सवाल। खैर, उठो और तैयार हो जाओ। शाम को हमने एक पार्टी में जाना है। पर हमारे पास तो कपड़ा है ही नहीं। जाके मेरी अलमारी में से कुछ देख लो, कुछ ना कुछ पहन लो जाकर। हम देख ले? हाँ, जाकर देख लो। हेलो। हाँ भाई, आपका काम हो जाएगा। आपको कहा है ना कि फिक्र ना करें। जी जी। हेलो अली, कहाँ हो तुम इस वक्त? आई एम इन द ऑफिस। ऑफिस में तो मैं हूँ, लेकिन तुम यहाँ कहीं नहीं। वो मुझे काम था, थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम इस वक्त बाहर किसके लिए गए। अली, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इन्वेस्टर्स के फोन पे फोन आ रहे हैं। देखो, हमें अगली फिल्म लॉन्च करनी है। होश में आ जाओ, इससे पहले कि हम कोई अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे। हैव यू रियलाइज्ड, एक हफ्ता गुजर गया है। एक हफ्ता। आखिर कब तक इंतजार करोगे तुम उस लड़की का? वो मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे एक मौका जरूर दूंगा। इट्स अमेजिंग अली, तुम्हें अपने वादे का कितना पास है। उसे ना तुम्हारी कोई फिक्र है और ना तुमसे किए हुए वादे की कोई परवाह। समझे तुमने कभी रियलाइज किया हमारी कितनी इंसल्ट हो रही है? मुझसे वो मैनेजर साहब भी पूछ रहे थे कि कब ऑडिशन रखना है। अब बोलो, क्या जवाब दूं मैं? अच्छा सुनो, अब तुम जल्दी वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा यार। और वो अभी मुझे अरीबा को भी कॉल करना। इतना नाराज होकर उस दिन ऑफिस से गई है, अब पता नहीं वो फिल्म भी साइन करती है नहीं करती है। आई डोंट नो, बस लीव एवरीथिंग असाइड और कम बैक क्विक। अजीब तमाशा बना रखा है इस लड़के ने। इश्क कहीं ले चल, शफीक साहब, जरा मेरे ऑफिस में आइएगा।
क्या हुआ? उदास क्यों बैठी हो? तैयार नहीं हो ना? हमको कहीं नहीं जाना। क्यों? क्या हो गया? समीना, हम यहाँ पर ऐसे पार्टीज में जाने के लिए और गैर मर्दों के साथ डांस करने के लिए तो नहीं आया ना। कितनी दफा तुम्हें समझाया है, पैसे मिलते हैं तुम्हें वहां जाने के, मुफ्त नहीं जाती तुम। और इसी से तो तुम्हारा गुजारा चल रहा है, और वहां तुम्हें कोई कुछ कहता ही कहाँ है। और वैसे भी ऐसी पार्टीज में खूबसूरत लड़कियां बुलवाई जाती हैं ताकि महफिल में जरा रंग आ जाए। हमको कुछ नहीं पता, तुम बस हमको नौकरी दिलवा दो। नौकरी? नौकरी तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे दरख्तों पर लटकती है। आसानी से तुम्हें तोड़ कर दे दूंगी। क्वालिफिकेशन देखी है अपनी? इस क्वालिफिकेशन के साथ तो तुम्हें नौकरी मिलेगी नहीं। मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ ताकि तुम्हारा कुछ भला हो जाए, तुम 4 पैसे कमा लो, और तुम्हें वो एहसान अच्छा ही नहीं लग रहा। अब सोच लो, आज वैसे भी वहाँ एक बहुत मशहूर प्रोड्यूसर आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारी वहाँ कोई बात बन जाए। वाकई? तो और क्या, मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं मना कर देती हूँ। नहीं, हमने ऐसा कब बोला कि हमको नहीं जाना? हम तैयार हो जाते हैं। ये हुई ना बात। अब जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। हाँ। इश्क कहीं ले चल। आप यहाँ बैठी हैं? क्यों, कोई काम था? काम क्या होना है, ये देखें। ये क्या? ये मेरे कुछ कपड़े हैं, ये आप रख लें। मैं? क्यों, आप मेरे कपड़े नहीं ले सकती? अगर मेरी कोई बड़ी बहन होती तो भी तो हम कपड़े शेयर करते ना। तो आप मुझे मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं, ये कपड़े आप रख लें। लेकिन तुम्हारी अम्मी को पता चल गया फिर? मैं उन्हें समझा दूंगी। क्या समझा दोगी हैं? अम्मा, वो ये क्या है? ये मेरे कुछ कपड़े हैं। हुस्ना बाजी के पास कपड़े नहीं है ना, मैंने सोचा अपने दे दूं। ये तुमसे हुस्नाने का है? नहीं अम्मा, वो तो ले ही नहीं रही, आप कहें। खाला, मैंने तो राबिया को मना किया था, मुझे नहीं चाहिए ये कपड़े। ना ना पुत्र, ले ले। हैं? इसके बाप की तो फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो सब कुछ तुम पे और तुम्हारे मामू मुमानी पे लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं हम लोग। अम्मा, ये मेरे पुराने कपड़े हैं, मेरे पास और भी बहुत सारे हैं। चुप कर जा, अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो जुबान गुद्दी से खींच लूंगी तेरी मैं। हातम ताई की औलाद ना हो तो। चल उठा इन्हें, कपड़े दे रही हूँ। आप अम्मा की बातों को दिल पर मत लीजिएगा, मैं उन्हें समझा दूंगी। आप ये रख लें। कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और एक तुम हो, तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है। क्या करती मैं, हर वक्त तो अम्मा मेरे पे नजर जमाई बैठी रहती हैं। एक तो तुम्हारी अम्मा अम्मा कम और हिटलर ज्यादा लगती हैं मुझे। अहमद। अच्छा बाबा, अब नाराज मत हो जाना, तुम्हारी नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओए रबिया, तुम यहाँ क्या कर रहे? हुस्ना बाजी, मैं यहाँ। और ये कौन है? ये अहमद है, खाला राशिदा का बेटा, हमारे साथ वाले घर में रहता है। तुम नीचे चलो, तुम्हें शमीम खाला कब से ढूंढ रहे। अच्छा अहमद, मैं चलती हूँ, इससे पहले अम्मा मुझे ढूंढती हुई यहाँ आ जाएं। अच्छा अहमद, तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ कहो। तुम हुस्ना बाजी को उर्दू सिखा दोगे? तुम्हारा तो सब्जेक्ट है ना उर्दू। रबिया। हाँ ठीक है, मैं सिखा दूंगा।
ले हुस्ना बाजी, आपका काम तो हो गया। अब अहमद आपको उर्दू सिखा देगा और आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन राबिया, लेकिन कुछ नहीं, अहमद बहुत लायक है और ये अपने कॉलेज में टॉप भी कर चुका है, और ये देखना आपकी बहुत अच्छी सीवी भी बना देगा। तुम अभी चलो नीचे, शमीम खाला बुला रहे। चलो नीचे। हेलो, मैं समीना हूँ। मुझे तो आप जानते ही होंगे। जानते हैं इसे? अगर मिलना चाहे तो मिलवा देती हूँ आपको। मुझे अपनी दवाइयाँ खा लो। बिस्मिल्लाह। अल्लाह शाबाश। ये दवाइयाँ मैं बचा नहीं सकती हैं बेटा। मामू जान, तुम कैसा बातें कर रहे? हम हैं तुम्हारे साथ, तुमको कुछ नहीं होगा। जीता रहे बेटा। मामू जान, हमको तुमसे एक बात करनी। हाँ, बोलो बोलो। मामू जान, हम नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी? को मैं मरा तो नहीं हूं। वो कैसे बात करते हैं? अल्लाह तुम्हारा उम्र दराज करे। वैसे में कोई बुराई भी नहीं है। जिंदगी में पहली बार इसने अच्छा बात किया है। वो तुम्हें इसका बात में कोई बुरा नजर नहीं आता है? वो हमारा पूरा खानदान में एक औरत भी नौकरी के लिए घर से बाहर नहीं निकला है। वो तुम्हारा पूरा खानदान में ऐसा बात नहीं हुआ है जो अब हो रहा है। और इसमें बुराई क्या है? अगर ये नौकरी नहीं करेगा तो घर का खर्च किधर से चलेगा? वो तुम्हारा दवाई का खर्च किधर से पूरा होगा? और बहन शमीम के घर का किराया भी तो देना। वो इतना अखराजात है। हमारा बूढ़ी हड्डियों में इतना ताकत नहीं है कि हम लोगों के घर में जाके उनका बर्तन धोए और तुम्हारा अखराजात पूरा करे। वो जाने दो इसको। वो लेकिन शाश्ते। वो लेकिन क्या? हमने इतना एहसानात किया इस पे। अगर ये हमारे लिए कुछ करेगा तो एहसान नहीं करेगा, इसका फर्ज है। बोलो उसने, तुम्हारा फर्ज है कि नहीं? मामी जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
हम तो हमारा ज़िंदगी भी पूरा तुम दोनों को दे दे तो हमारे एहसान का बदला नहीं चुका सकता। अमूजन, तुमको हमारे नौकरी से मसला है ना? हम एक काम करते हैं, हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देते हैं। वो बिल्कुल ठीक है, वो ये ट्यूशन पढ़ाएगा तो घर में रहेगा, इससे अच्छा बात तो और कोई है ही नहीं। और इसको इतना पढ़ाया लिखा है किस लिए? हमारा काम तो आएगा। शुक्र है परवरदिगार का। वो जाओ, अब यहाँ पे सर पे क्या कड़ा है, जाके काना लेके आओ उसके लिए। काना ले। अल्लाह खुश रख। हाँ, ये इसको खुश रखे, हमारे मीने को खुश न रखे। Hello, Dubai. समीना कहाँ है? मैं एनी, तुम यहाँ बैठी हो? आई थॉट तुम अली के साथ गई होगी। अली के साथ? कहाँ? इतनी लार्ज स्केल पार्टी थी, शोबिस के इतने सारे लोग आए होंगे वहाँ पे। यार, मैंने तुम्हें दोपहर को मैसेज भी किया था, चेक करो। सॉरी, मैं चेक करना भूल गई। चेक करना भूल गई या जानबूझ के इग्नोर किया मेरे मैसेज? मम्मा क्या हो गया? ऐसी पार्टीज तो होती रहती है ना, मैं किसी और दिन चली जाऊंगी। मुझे भी पता है ऐसी पार्टीज रोज होती, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें अली के साथ भेजना। एनी, वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ आई हुई होंगी, और आजकल की लड़कियाँ बस पता चल जाए कि ज़रा वेल ऑफ लड़का है तो साथ ही फंसाने के चक्कर में। मम्मा, मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अली। कौन सी लड़की उसको कैसे फंसाती है, मुझे से क्या लेना देना? आई जस्ट डोंट केयर। ये बात करते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास हो रहा है कि कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, ये लग्जरीज, ये सब कुछ अली की वजह से?
मामा लग्जरियस लाइफस्टाइल सब कुछ नहीं होता। लेकिन इनके बगैर ज़िंदगी मुश्किल भी बहुत होती है बेटा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे इतने ब्लंट इनकार की वजह जान सकती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी से ही शादी करूँ। तुम अली है ना? गाड़ी में बैठो। ना गाड़ी में बैठो। ओह अली, कब आए वापस? बस अभी। कैसी रही पार्टी? तुम जल्दी नहीं वापस आ गए आज? ठीक थे। यू नो पप्पू, आई डोंट लाइक पार्टीज दैट मच। हाँ अली, मैं जो तुमसे पूछने के लिए आई थी कि फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? वाकई भूल गए हो या जानकर अनजान बन रहे हो? नहीं पप्पू, मैं वाकई नहीं समझा। मैं ऑडिशन की बात कर रही हूँ। अब अगर वो लड़की चली गई है तो आई गेस हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें फिल्म की लॉन्चिंग डेट भी अनाउंस कर देनी चाहिए। तो मैंने कब रोका है पप्पू? गुड। डज दैट मीन कि तुमने अरीबा को साइन करने का फैसला किया है? पप्पू, आई एम रियली टायर्ड। इस बारे में सुबह बात करें प्लीज। ओह आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। हाँ बिल्कुल, अभी तुम थके हुए हो, सुबह बात करते हैं। गुड नाइट। कैसा है? तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? हम ठीक। मैं ठीक हूँ। मौला मेरे मौला मौला मेरे और क्या मुसीबत है, सोने भी नहीं देते। कौन है? चोर! चोर? अम्मा,
मैं हूँ बिल्लू। सदके जाऊं बिल्लू, तू कहाँ चला गया था? ओए ओए मेरे शहजादों जैसा बेटा तुझे चोर नजर आ रहा है? अपने शहजादों जैसे बेटे से जरा ये तो पूछो कि इतने दिन कहाँ था ये, और यूं रात के अंधेरे में दीवार फलांग कर क्यों आया है? वो अम्मा अब्बा मेरे पीछे चोर पड़ गए थे, मैं इतनी मुश्किल से छत की दीवार पे लांग कर आया हूँ। क्यों? तेरे पास कौन से हीरे जवाहरात थे जो चोर तेरे पीछे पड़ गए? अरे नालायक, सीधी तरह क्यों नहीं कहता कि जिनके पैसे देने हैं उनसे बचता फिर रहा तू? माजिद, आते ही मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ गया तू? इन्हीं बातों की वजह से, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। निकम्मा नालायक बना दिया है तुमने इसे, काम का ना काज का, आवारा हो गया है ये, आवारा, समझी तुम? देखा अम्मा, अब्बा किस तरह बात करते हैं। अब्बा को क्या पता मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तू देखी एक दिन जब दुबई चला जाऊंगा ना, इतने ढेर सारे पैसे भेजूंगा कि अब्बा देखता रह जाएगा। तू देखी। मैं सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं। भूख लगी है ना, खाया कुछ नहीं ना तूने? चला चला, मैं तुझे खाना देती हूँ। आजा आजा, शाबाश। आज सोनिया घर, आज सोनिया, आज सोनिया। ला मेरी बच्ची रख दे इधर। अल्लाह बाजी, मेरी बच्ची इतना काम करती है, इतना काम करती है। अभी इसने कॉलेज भी जाना है, सारा घर का काम यही करती है। वैसे ये होती है तरबियत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शमीम बहन, आपका बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बस बाजी, दिन रात की मेहनत है, वरना आजकल की लड़कियां तो माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला देती हैं। अब वो दूर क्यों जाना, अपनी मीना को ही देख लें। शमीम, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माजिद, मैं तो सच्ची बात ही कहूंगी। क्यों बाजी, आपको बुरा तो नहीं ना लगा? जी ओ, ये ले, मेरा बिल्लू आ गया। ये मेरा बेटा, आजा मेरा शहजादा, आजा मेरी जान। ध्यान से, ध्यान। बाजी, आपकी इस बेटी से ना कोई काम भी सही तरीके से नहीं होता। वैसे हौसला है आपका, पराई औलाद पाल रही है। आजकल तो अपनी औलाद को पालना कितना मुश्किल है। वह उसना किसी और का बेटी नहीं है, मेरा बेटी है। ओह पाजी, आपको तो बुरा ही लग गया, मैंने तो ऐसी बात की थी। बिल्लू बेटा, तुम कैसे, ठीक है ना? झकास, कैसा लग रहा हूँ? मेरा बेटा तो चांद का टुकड़ा है बाजी, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। ओ बिल्लू, तुम करते क्या हो? बस पुप्पा जी, दुबई जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ये वीजा लगा और बिल्लो फुर। बिल्लू बेटा, तुम्हारा दुबई में नौकरी लगी है? अरे पुप्पो, कैसी बातें कर रही हो? बिल्लो को नौकरी की क्या जरूरत है? एक बार दुबई चला जाऊं, पैसों के ढेर लगा दूंगा। हाय बाजी, मेरा बच्चा तो बड़ा काबिल है, आपको क्या बताऊं। चले पाजी, नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। कहते हैं चाय दो सबको।
ये हम कहाँ? ये तो पर हम यहाँ कैसे आया? हमको कुछ याद क्यों नहीं है? तू? ये लो चाय पी। तुम हमको यहाँ क्यों लाए? एक्चुअली तुम्हारा हिम्मत कैसे हो हमको हमारे मर्जी के बिना यहाँ लाने का? हाँ मीना, आर यू ओके? तुमने हमको कुछ पिलाया ना? हो, अब हम समझो। तुम भी दूसरे मर्दों की तरह। हमने तुमको लिफ्ट नहीं कराया तो तुम हमको बेहोश करके यहाँ ले आए। मीना, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। हमको कुछ नहीं सुनना। हमको अभी और इसी वक्त हॉस्टल छोड़ के आओ। समीना कितना परेशान हो रहा होगा पता है? छोड़ो हमको, छोड़ो वरना हम शोर मचाएंगे। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनती। जिस समीना पर तुम्हें इतना ट्रस्ट है ना, मैंने खुद देखा। उसने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया और तुम्हें किसी लड़के के साथ भेज दिया। वो तो लास्ट मोमेंट पे मैं आ गया, वरना। झूठ, सब झूठ। हमको तुम्हारा किसी बात पर कोई भरोसा नहीं है। ये लड़की और यहाँ कब आई है? वो आपको कुछ कहना था? हाँ, अभी पुलिस आई थी। पुलिस? कल रात किसी आदमी से झगड़ा हुआ था तुम्हारा, किसी लड़की की वजह से। ओह, वो लड़की कोई और नहीं थी, यही लड़की थी। अली, मैं तुम्हें कभी भी इतना गैर जिम्मेदार इंसान नहीं समझती थी। तुम्हें अंदाजा है मैंने पुलिस को कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया है? तुम्हें अपनी रेपुटेशन का जरा सा भी एहसास नहीं है। मगर नहीं, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। बट फिर भी मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि ज़रा एहतियात से, संभल के। हाँ, कमल का फूल देखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए ना कीचड़ में उतरना पड़ता है। मौला मौला मेरे, हा मेरे, हा मेरे, मौला मौला मेरे, हा मेरे, हा मेरे, ओ मौला मौला मेरे, मौला मौला मेरे, हा मेरे, हा मेरे, ओ मौला मौला मेरे, मौला मौला मेरे, हा मेरे, हा मेरे, ओ मौला मौला मेरे। हरकत का क्या मतलब है? मतलब तो बहुत सारे हैं। बताओ कहाँ से शुरू करूं? रास्ता छोड़। बिल्लू जहाँ खड़ा हो जाता है ना, रास्ता वहीं से शुरू हो जाता है और उसकी मंजिल भी वही बन जाती है। क्यों ना अपने रास्ते जोड़ लिए जाए। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, मुझे जाना दो यहाँ से। हाँ चलो मेरा, कोई देर पे तमाशा हो यहाँ पर। हाथ तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा, सीधे कह रहा हूँ, सीधी तरह मान जा, वरना मेरे पास और भी बहुत तरीके। प्यार हो गया तुझसे, वो क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट हो गया तेरे से।
अब तू सीधी तरह मान जाएगी ना तो तुझे बिल्लू रानी बना के रखूंगा, वरना चल सोच ले, तुझे टाइम देता हूँ। अब तेरे लिए बिल्लू वेट तो कर ही सकता ना, सोच ले। हाय हाय हाय, बिल्लू प्यार हो गया तुझे है? काम था? मैं जानता हूँ आप यही कहना चाहती हैं कि आपको यहाँ नहीं रहना। कोई मसला नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्दी आपका बंदोबस्त करवा दूंगा। नहीं, वो हम ये बात करने नहीं आए। श्योर? तो फिर क्या बात करने आई हैं आप? हमको रात की कोई बात याद नहीं और आपको इतना बुरा भला कह दिया कि आप हमको माफ कर सकता? नहीं, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। क्यों? अब तो हमने आपसे माफी मांग ली ना। वैसे भी हम बड़ी मुश्किल से माफी मांगता है। आप हम पर हंस रहे हो? नहीं। तो फिर आप हमको हीरोइन बनाओगे? क्यों नहीं, लेकिन ऐसे नहीं। उसके लिए आपको चलना, बोलना, पहनना, ओढ़ना सब सीखना होगा। अब क्या बुराई है हमारे बोलने में? अब तो हम इतनी अच्छी उर्दू बोल लेते। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन खाली उर्दू बोलने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। मैंने बहुत मुश्किल से ऑडिशन का टाइम आगे करवाया। हो कोचा, तो हमको ये सब सिखाएगा कौन? आप फिक्र मत करो, अभी आपको अयान मिलने आएगा, मैंने उसे सब समझा दिया। वो जैसा कहेगा आपने वैसा ही करना है, ठीक है? चाय पिए? जी। इरशाद, क्या हुआ मामा, आप बड़ी गुस्से में लग रही हैं। गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं मैं? हुआ क्या? तुम्हें पता है अली ने ऑडिशन की डेट पोस्टपोन कर दी है। पता नहीं क्या जादू चलाया उस लड़की ने। ओफ हो मामा, दफा करो। आप खामखा अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई करती हो? मतलब मैं क्यों अपसेट ना हूं? मेरी भी कोई रेपुटेशन है, मेरी इंसल्ट हो रही है। एंड सी, ये बार बार कॉल्स आ रही हैं अरीबा की, अब इसको मैं क्या जवाब दूं? आप उसको साफ बता दें, अली नहीं मान रहा। कैसे मना कर दूं? आई मीन डायमंड रिंग, इयररिंग्स, कितने गिफ्ट्स टाइम टू टाइम वो मेरे लिए लेकर आती रहती। लेकिन मामा, आप उसके कितने काम भी तो करवाती हैं, है ना? और तुम्हें पता है बात चीजों की भी नहीं है, मुझे तो अली भी अपने हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं इस लड़की को तो हीरोइन कभी कभी भी नहीं बनने दूं, नेवर। हाय बेबी। कौन है तुम? आई एम अयान। जी, तुम्हें तो मेरी पेडिक्योर की बहुत जरूरत है, और फेशियल की भी। तुम्हारा अच्छा सा हेयर कट करना होगा। हम अपना बाल नहीं कटाएगा। हाय जानी, ऐसा हेयर कट करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। चलो लेट्स गो, अब हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं। अरे अब
वो ये खुदा रहम कर। उसने जी वो तुम इधर बैठे, वो तुमको अपने मामू का फिक्र नहीं है? क्या हुआ मामू जान को? वो इतना तबीयत खराब है। अच्छा और रुको, किधर जाते हैं? मैं जाके मामू जान को देखूं तो? वो जरूरत नहीं है। ये पकड़ो पैसा, हम शमीम बहन से उधार उठा के लाया। जल्दी से जाके दवाई लेके आओ। ये दिल वाला गोली है, ये नुस्खा है, ठीक है? ये पैसे हम शमीम बहन से उधार उठाए। जाओ जल्दी से लेके आओ दवाई, जाओ। मैं अकेले? क्यों? वो तुम छोटा सा बच्चा है कि अकेले नहीं जा सकते? लेकिन मामी जान मुझे रास्ते नहीं पता ना। बस कर, अब इतना बोला भी ना बना, और तुमको सब पता है। ठीक है, नहीं जाना है मत जाओ। ये आम को दो, आम खुद लेके आएगा। हमारा आज बेटी होता तो हमको तुम्हारा मोहताजी ना होता। ला रही हूँ। या खुदा, वो जल्दी आना। जी। ओ शाइस्ते, वो आ रहे। ऐसे टाइम पे मैकेनिक भी फोन नहीं उठाते। Are you all right? आप ठीक तो हैं? मेरा बैग लेके वो लोग। आप फिक्र मत करें, आप रोइए तो मत। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको कहीं छोड़ देता हूँ। नहीं, उसमें मेरी मामू जान की दवाइयाँ थी, पैसे भी थे। अब कहाँ से करूँगी मैं सब कुछ? आप मुझसे पैसे ले लें। नहीं, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। आप प्लीज इसकी फिक्र मत करें, आप ये पैसे रख लें। मेरी गाड़ी खराब है, वरना मैं आपको ड्रॉप कर देता। ये बहुत ज्यादा है, इससे दवाइयाँ आ जाएंगी मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौला मौला मेरे हा मेरे हा मेरे ओ मौला मौला मेरे हा मेरे हा मेरे मौला मौला मेरे हा मेरे। मैं पैसे कैसे लौटाऊंगी इसे? नाम ही नहीं पूछा मैंने। मौला मौला मेरे हा मेरे हा मेरे ओ मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे हा मेरे हा मेरे ओ मौला मौला मेरे। वो क्या करे, किधर रह गया ये उसने? वो इसको अपना मामू का थोड़ा सा भी एहसास नहीं, बीमार आदमी है। वो क्या करे या अल्लाह, अल्लाह करम। वो आगे तुम किधर रह गया था? वो मेरा पर्स चोरी हो गया मामी जान। ओए खुदा, मैं नहीं जानता था तुम मनहूस है हमारे लिए। वो कितना मुश्किल से बहन शमीम से उधर पैसा उठाया था। क्या करेगा, किधर से लाके देगा दवाइयाँ? खुदाया क्या करूं, पैसे घुमा दिए। कहाँ से लाऊंगा मैं दवाइयाँ, कहाँ से लाऊंगा? मामी जान, ये दवाइयाँ लाई हूँ मैं। तुम हमारा साथ झूठ बोला। अभी तुमने कहा था कि पैसे चोरी हो गए, अभी ये दवाइयाँ कहाँ से आए हैं? वो किसी आदमी ने मुझे पैसे दे दिए थे रास्ते में। कौन आदमी? और किसने तुमको पैसे दिए? बोलो। पता नहीं, मैं नहीं जानती। अल्लाह ने रिश्ता बनाकर भेजा किसी को, उसने मेरी मदद की। झूठ बोल रहा है तुम। ऐसे भी कोई पैसा देते वो आज के जमाने में? बोल,
कौन था वो? अभी चल मैं नहीं जानती, बस मुझे तो पता मैंने उससे उधार ली है। झूठ बोल रहा है तुम। ऐसे कैसे पैसे वापस करेगा? बस लग गए तुमको पर हम समझ गए। शाइस्ते कौन है? बैठे, बैठ जाएं। नहीं हुस्नावर, अब आप पढ़ें और मैं आई। लेकिन कोई आ गया फिर? मैं हूं ना, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं नीचे जाके सब संभाल लेती हूँ, बस आप ध्यान लगाकर पढ़ें। बल्कि मैं आप दोनों के लिए बहुत अच्छी चाय बना के लाती हूँ। अरे वाह, आप तो बड़ी तेज़ी से उर्दू सीख रही हैं। ये उर्दू की चंद किताबें हैं जिसके ज़रिए आप बहुत जल्दी उर्दू सीख सकती हैं। चलें आप किताबें खोलें। क्या कर रहा था तू? वो मैंने तेरी खबर तो मैं बाद में लूंगा। पहले इस शरीफ शादी से तो पूछ लो। हाँ? मेरे सामने तो बड़ी शरीफ बन रही थी। अब कहाँ गई तुम्हारी शराफत? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मुझे शर्मिंदा होना पड़े। इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। चलो हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ो मेरा। चलो मेरा साथ। चाय ना उसको? जी, मेरा मतलब है कि तुम चाय नहीं पिएगा। मैं चाय नहीं पीती। अच्छा अच्छा। वो बेटा हुस्न किधर है? नजर नहीं छोड़ो मुझे। चल 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 चल, ये रही आपकी लाडली, ये रही। क्या हुआ? पता है, ऊपर रशीदा खाला की बेटी के साथ पेचे लड़ा रही थी। खुद देखा। हाय मैं मर गई, सच कह रहा तू? अरे माँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की, सच कह रहा हूँ। ओ या खुदा, हम ये जिल्लत रह गया था। अल्लाह हमको मौत क्यों नहीं दे दिया? मैंने मामी जान कुछ नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी हो। मैंने कुछ नहीं किया। क्या मतलब तेरा है? तेरा मतलब है कि मेरा बिल्लू झूठ बोल रहा है ना? अगर तू कुछ नहीं कर रही थी तो क्या अखबार पढ़ने गई थी लड़के के पास?
मैं उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। आप अपनी बेटी राबिया से पूछे, बोलो। हाय मैं मर गई। हाय हाय, मैंने सुना तो था कि नेकी कर दरिया में डाल, आज देख भी लिया। खबरदार मेरी शरीफ और नेक लड़की का नाम भी लिया। इन मामलों से दूर रख मेरी बच्ची को। देख ले पाजी, देख ले आपकी पांजी क्या क्या गुल खिला रही है। मामा साहब मैंने कुछ नहीं किया, मामी मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया था? हम तुमको जेल से मार देंगे। बाजी, इसको मारने से क्या होगा? इससे तो बेहतर है इसकी कहीं शादी कर दे। अरे कब तक पराई जिम्मेदारी अपने सर पे लिए फिरती रहेगी तू? वो हमारे बस चले तो एक दिन भी इसका शक्ल न देखे। वो मिले के बाबा, अब हम और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इसके लिए लड़का ढूंढो, इसके शादी करो, वो रुखसत करो यहाँ से। फिर इसका खाविद चाहे इसका बोटी बोटी कर दे हमारे भला से, बस। अब वैसे आप बड़ों में हमें तो नहीं बोलना चाहिए हम बच्चों को, मगर फूफा जी आपकी मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्लू करेगा आपकी मदद। मैं हुस्ना से शादी करने को तैयार हूँ, मैं करूंगा शादी, बिल्लू करेगा। हाँ। हैं? बिल्लू ये क्या कह रहा तू? अम्मा जो तू सुन रही है वही कह रहा हूँ, मैं करूंगा हुस्ना से शादी। हाँ। ओ शमीम बहन, तुम बहुत खुश नसीब है और तुम्हारा इतना फरमाबरदार बेटा है। काश अल्लाह भी हमको ऐसा फरमाबरदार बेटा दे। ओ बाजी, बिला वजह जज्बाती हो रहा है ये हैं? रिश्ते ऐसे भी कभी होते हैं? मेरा इकलौता बेटा है, बड़ी सोच समझ के शादी करूंगी इसकी। बड़े अरमान है मेरे दिल में इसकी शादी के। माँ तू ऐवी जज्बाती हो रही है। मैंने कह दिया, मैं फैसला कर लिया, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हुस्ना से शादी करूंगा, कर लिया फैसला मैंने। लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वो ये तुम क्या कह रहे? वो ये हमारे घर का लड़का है, तुम्हारे बाजी को कोई शहजादा भी नहीं आएगा। बाजी आपने तो ऐसे जवाब दे दिया है जैसे मेरे बेटे के लिए सारी लड़कियां मर गई हैं। एक से एक रिश्ता पड़ा है मेरे बेटे के लिए। एडा सोना गबरू जवान चिट्टा गोरा मेरा पुत्र है। हमें भी कोई शौक नहीं है आपकी पांजी को ब्याह के अपने घर लाने का। चल वे बिल्लू, चल आगे लग। चल तू क्या कर रही है इधर खड़ी? चल आ लेने दे आज माजिद को, उससे मैं पूछती हूँ कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने हमें समझ क्या रखा है? एक तो हमारे मुताज हमारे घर पे पड़े हैं, ऊपर से नखरे सातवें आसमान पर। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। क्या हो गया तुमको? तुम समझते क्यों नहीं है? किस्मत खराब है हमारा। वो एनी बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप यहाँ ठंड में बैठी हुई। क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें अपनी पप्पो का। आप क्यों नाराज हैं मुझसे? मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि आपको नाराज ना करूँ, लेकिन फिर भी। हाँ, अब तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि सब कुछ मैं जानबूझकर करती हूँ, तो मैं प्रेशराइज करती, यही कहना चाह रहे हो ना? तो वो आप तो जानती हैं, कुछ भी हो जाए मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ता, और मैं मीना से प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं उसे एक मौका जरूर दूंगा। आप प्लीज मुझे मजबूर ना करें, क्योंकि मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ अली, ना तो तुम्हें अब पहले की तरह से मेरी परवाह, ना मुझसे मोहब्बत है। हमारा रिश्ता बहुत कमजोर पड़ता है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पप्पू, कि रिश्ते कमजोर होने की असल वजह यही है कि हम उन्हें निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। आप प्लीज मेरे खुलूस को आजमाने की कोशिश मत करें, क्योंकि मेरे लिए आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। मेरा यकीन करें।
यकीन करें, आपसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। आज तो अली सर देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। सारी की सारी लड़कियां चलेंगी तुमसे। देखो तो आज तो नजर ही नहीं हट रही। अब बस करो, कितना सजोगी? अली सर पिछले 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उनसे कहो इंतजार करो। अभी से इतना एटीट्यूड, तो आगे जाके क्या होगा? खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। इश्क कहीं ले चल। बाबा जी मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं जानती थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। माफ़ी मांग रही हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं सबको सच बता देती तो ऐसा ना होता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत डर गई थी। जरा भी अफसोस इस बात का कि मेरे किरदार पर उंगली उठाई। कोई मेरी बात में यकीन करने को तैयार ही नहीं है। मेरा कसूर क्या है? तो मैं एक लड़की हूँ, मैं बेगुनाह होकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई। क्यों? अच्छा रोना तो बंद करें। ऐसा रोना मत करो, मैं अपनी नजरों में गिर गई हूँ बिल्कुल। ये क्या हो रहा है? अम्मा ज्यादा ना हमदर्दियां दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी तू? अगर तू मुझे इसके आसपास भी नजर आई ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी मैं। तू इसकी सोबत में रहकर इसकी तरह कोई गुल खिलाना चाहती है? बोल। अम्मा हुस्ना बाजी ऐसी नहीं है। अच्छा, तुझे कैसे पता? बता। 2 दिन हुए इसे यहाँ आए हुए और मेरे भोले भाले बच्चे को अपने जाल में फंसा लिया इसने। तौबा तौबा, शक्ल से कितनी मासूम लगती है ये। तू तो चल रहा बे अंदर। अगर तू मुझे इसके पास नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल 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 आगे लग। खा ले बिल्लू कुछ। कल से तूने एक बुर्की नहीं खाई है, रोग लगा लिया खुद को। अम्मा तुझे नजर नहीं आता हमारी कितनी बेइज्जती हुई है? जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरा बस नहीं चलता। उठा के बाहर फेंक उन लोगों को हमारे घर में बैठे और हमारी बेइज्जती करते हैं। बिल्लू ये क्या कह रहा है तू? है बात तो सही तो कह रही है। इतनी बेइज्जती हुई है तेरे बेटे की, है? मेरे बच्चे का कसूर क्या था बता? यही कि उनकी बदकिरदार बेटी को अपने घर की इज्जत बनाना चाहता था। वो बहन शमीम, वो क्या हो गया? सब खैरियत तो है? ना होना क्या है? मेरे बच्चे की हालत नहीं देखी आपने? रोग लगा लिया इसने, पाजी की बातों को अपने दिल पे लगा लिया ना। ये हमारे एहसान का बदला चुकाया आपने। वो बहन शमीम फिक्र नहीं करो, अब मीने के बाबा से हम बात करेगा। कोई जरूरत नहीं बात करने की, बस मैंने फैसला कर लिया। हाँ फैसला? वो कैसा फैसला? बस आप लोग अपना ठिकाना कहीं और कर ले। शमीम जरा ठंडे दिमाग से सोचो भाई। बस माजिद, मैंने और कुछ नहीं सोचना। तू अपने इन रिश्तेदारों से कहो कि अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और निकले यहाँ से। मैं अब इन्हें ना मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, बता दिया। हाँ वो देखो बहन शमीम, तुमको अल्लाह का वास्ता है, हम प्रेम करो। हम किधर जाएगा?
ये तो पहले सोचना चाहिए था ना बाजी आपको, हैं? जब पाजी ने मेरे गबरू जवान पुत्र को साफ इनकार कर दिया था, आखिर हमारी भी कोई इज्जत है। और शाइस्ते, अगर ये लोग हमें इधर नहीं रखना चाहते तो हम कहीं और चले जाते हैं। वो कैसे बातें करता है तुम? किधर जाएगा हम लोग? और जिधर भी जाएगा अपनी गैरत का सौदा नहीं करेगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना, सिर्फ इसलिए कि मैं बिल्लू से शादी के लिए हाँ नहीं कह रही। मुझे बिल्लू से शादी पर कोई एतराज नहीं है। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा, मौला मौला मेरे।